Good evening, students. This is third lecture on organic chemistry part and the second part for nomenclature of organic compound. Right. In this part, again we will proceed or continue the nomenclature of alkane. Normal nomenclature of alkane we have seen yesterday. Some more complex nomenclature now we are going to discuss, and then we will proceed for nomenclature of alkene also. ठीक है. So as we know the steps very well for nomenclature of organic compound and alkane, we know the steps are identification of longest carbon chain, numbering of carbon chain, naming of substituent and naming of parent carbon chain. These are four important steps जिनमें अलग अलग क्लॉज थे जो हमने ऑलरेडी जिसके बारे में बात की हुई थी. ओके, let's see one more nomenclature of one important compound like CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH, CH3 and CH3, and here CH2, CH3. So the nomenclature, let's see how can we check the longest carbon chain. तो यहाँ से नंबरिंग हम कर सकते हैं. This is 1 2 3 4 5. छोटी रिंग हो जाएगी. 1 2 3 तो है ही छोटा चेन, रिंग नहीं, छोटी कार्बन चेन हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7. तो दो चेन ऐसी है जिसमें 7 कार्बन हो रहे हैं. यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7. एक और चेन मिल गई जहाँ 7 काउंट हो रहे हैं. तो फिर हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? So in that condition, if more than one carbon chain is there of equal carbon atoms, right? अगर एक से ज़्यादा कार्बन चेन इक्वल कार्बन एटम्स की हैं तो हम उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होते हैं. जैसे अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिल रहे हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज देयर एंड थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज देयर. ओके, लेकिन अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो लेट्स सी. 1 सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, 2 सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, फिर 3 सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, ये वाला थर्ड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और फिर एक यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट, एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 या जो भी लें, उसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट कम मिलेंगे. तो आपकी जो मेन कार्बन चेन हो जाएगी वो ये वाली मेन कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी, या ये वाली आपकी मेन कार्बन चेन हो जाएगी. आप चेक कर लीजिए किसी में भी, जितने भी हैं उसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा कार्बन चेन वाली हो जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट की नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? तो लोएस्ट सम रूल के थ्रू हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं. तो अगेन लेट्स सी व्हाट इज लोएस्ट सम रूल. तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं. जैसे अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इस कंडीशन में सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, प्लस थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, प्लस दैट फिफ्थ कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एंड सिक्स्थ कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है. तो टोटल कितना हो गया? 16. अगर हम बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम नंबरिंग, वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इन दिस केस अगर हम यहाँ से नंबरिंग लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, फिफ्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, एंड सिक्स्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इज देयर. 16. तो आप किसी भी एंड से नंबरिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
राइट यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोई भी एक नंबरिंग मान लीजिए, हमने यहाँ से ब्लू कलर वाली नंबरिंग वाली, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। नाउ लेट वी डिस्कस, देयर इज methyl groups also there, ethyl group also there, so अल्फाबेटिकली हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 3,5 डाइएथाइल, 3,5 डाइएथाइल एंड, और क्या हो जाएगा 3,5 डाइएथाइल एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 2 एंड 6 डाइमिथाइल, 3,5 डाइएथाइल और 2,6 डाइमिथाइल, राइट। और अल्टीमेटली बाकी हमारे 7 कार्बन है तो हेप्टेन। तो ये IUPAC नेम हो जाएगा। तो जब कार्बन चेन बराबर होती है, द कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 और मोर कार्बन चेन इज देयर, सच कार्बन चेन इज देयर, इन दैट केस द नंबरिंग जो हम करते हैं वो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग जो है वो कैसे होती है, नंबरिंग हम उस चेन की, कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो बहुत जरूरी होता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर प्रेफर्ड कार्बन चेन, मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर प्रेफर्ड कार्बन चेन, मोर प्रेफर्ड कार्बन चेन, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो ज्यादा प्रेफर्ड कार्बन चेन होगी। ओके चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। भाई सेकंड पॉइंट क्या है फिर, तो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। एक और क्या कंडीशन हो सकती है, कई बार क्या होता है एक चेन के अंदर दूसरी चेन डेवलप होती है। जैसे मैं अगर इसको लिखूं CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ मैं लिख दूं CH CH2 CH3 CH3 एंड CH3, ओके, और यहाँ पर CH2 CH CH3 CH2 CH3। now what we can do in this compound, सो पहले तो हम कार्बन चेन सिलेक्शन देखते हैं। भाई कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, सो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन ही हुए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, 4 5 6 7 हुए, ओके आगे और देखते हैं, तो 5 6 यहाँ तक 7 और 8, तो मतलब आपकी पेरेंट कार्बन चेन कौन सी बन जाएगी, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। आपकी पेरेंट कार्बन चेन तैयार हो गई। और किसी कंडीशन में इतने कार्बन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ अब पेरेंट कार्बन चेन तो आपकी तैयार होगी। तो चलिए नंबरिंग कर ले, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वी कैन सी, अगर लोएस्ट सम रूल देखें, सो अगर हम इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, लास्ट टाइम मैं लोएस्ट सम रूल को यूज कर रहा हूं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो in that case you can see the third and fifth, तो total 3 plus 5 substituent हमें देखने को मिलेंगे। if we start numbering from here, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, in that case the substituents एक 5 पर होगा और एक किस पर होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पर होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट 6 पर होगा। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो ऑब्वियसली ये वाली जो नंबरिंग है वो ज़्यादा करेक्ट है, इजंट इट। तो इस तरीके से आप ये नंबरिंग बता सकते हैं। अब एक बार आपको नंबरिंग देखने को मिल गई तब क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग हो गया हमारा काम। अब हमारा काम ये है कि हम इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, राइट। तो इस कंपाउंड की नेमिंग में IUPAC ने 2 कंडीशंस दी हुई है। एक कंडीशन ये है कि आप इस कंपाउंड को भी एक सेकेंडरी चेन मान लें, जैसे ये तो चेन हो गई, इसे ही मान लें, और इसे 2 कार्बन की एक चेन हो जाएगी 1 2, तो ये कहलाएगा 1 डैश और ये कहलाएगा 2 डैश। एक चेन के अंदर चेन, तो 1 2, तो 1 डैश और 2 डैश हो गया। अब 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 1 डैश मिथाइल एथाइल।
जैसे अपन करते हैं ना, ये इस चेन के लिए सब्सटीट्यूएंट हो गया, ये जो है वो सब्सटीट्यूएंट हो गया, मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट हो गया इस चेन के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, मिथाइल इथाइल। तो हम, एक तो हो गया इथाइल, ये मेन रूट वर्ड इथाइल है तो हम इसे पहले लेंगे। तो हमारे लिए क्या मिल गया, कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। यहाँ से, सॉरी फोर्थ पोजीशन नहीं, यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये कौन से नंबर पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है ना, यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ, फिर ब्रैकेट आ जाएगा और हम लिखेंगे 1 डैश, और क्या लिख सकते हैं, मिथाइल, 1 डैश मिथाइल एंड देन इथाइल, 1 डैश मिथाइल, और फिर कार्बन चेन। जैसे जनरल, अगर मैं आप इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ये जनरल कंपाउंड होता 3 कार्बन वाला वैसे टाइप का, तो अब ये मेन कार्बन चेन हो गई और ये मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल एंड देन फिर आप आ जाइए, क्योंकि आपका ये वाला सही है ना, तो थर्ड, और क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और फिर 8 कार्बन इज देयर, सो ऑक्टेन। वैसे एक और टर्म इसके लिए यूज होता है जब इस तरीके से जुड़ा हो, उसे आइसोप्रोपाइल टर्म भी यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल। बाकी आइसो टर्म मैं जनरली, अगर आज मैंने क्लास में भी शेयर किया था कि जनरली किसी मॉलिक्यूल में CH3 CH CH3 आगे कुछ भी हो, लेकिन ये L डेवलप होना चाहिए, तभी हम उसे आइसो बोलते हैं। आगे जो भी कंडीशन CH2 भी है तो भी तभी हम इसे आइसो बोलेंगे, है ना। बाकी यहाँ तो अलग बात हो गई। तो इस ग्रुप में देखिए वैसी कंडीशन, अगर CH3 को मैं इधर लगा दूं तो वैसी कंडीशन कुछ बन जाएगी, तो ये आइसोप्रोपाइल भी कहलाता है और 1 डैश मिथाइल इथाइल कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी आपको नंबरिंग करनी होती है या जिनकी नेमिंग करनी होती है। जैसे एक ग्रुप और हो सकता है CH3 CH CH3 CH2, ऐसा भी हो सकता है जो मैं बाहर लिख रहा था। अगर ये सब्सटीट्यूएंट के फॉर्म में है तो इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे, तो कॉमन नेमिंग जो इसकी होती है वो होती है आइसोब्यूटाइल। कॉमन नेमिंग जो इसकी होती है वो आइसोब्यूटाइल होती है। लेकिन अगर आपको IUPAC नेमिंग में साइड, और इसका आइसोब्यूटाइल भी एज इट इज यूज किया जा सकता है जैसे आइसोप्रोपाइल किया, लेकिन अगर मुझे इस तरह से नेमिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा इसे, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा होगा ग्रुप से, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो क्या हो जाएगा 2 डैश मिथाइल, ब्रैकेट के अंदर ही आ जाएगा 2 डैश मिथाइल और प्रोपाइल। तो ये नेम भी काफ़ी यूज होता है, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ऐसे ही एक और कंपाउंड लिया जा सकता है, उसके बारे में भी बात की जा सकती है, जैसे CH3। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड चलते हैं, CH3 CH3, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इस कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं, दोनों टर्म यूज किए जाते हैं, दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। वन इज जनरली टर्सरी ब्यूटाइल भी इसे कहते हैं, और नियोब्यूटाइल भी कहते हैं, और नियोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल भी इसे कहा जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल भी इसे कहा जाता है। और बाकी IUPAC में नेमिंग करें तो भी ये अगर हम देखें तो ये यहाँ से एडेड होगा, तो हम क्या करेंगे 1 डैश और 2 डैश, तो अपन क्या लिखेंगे, IUPAC में इसको भी यूज किया था, लेकिन कुछ अगर जैसे मैंने ये तरीके लिखे उसके तरीके से बता रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डैश ब्रैकेट के अंदर डाइमिथाइल, 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। ये इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट आते हैं जिनके लिए इस तरह की नंबरिंग की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस तरह कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट के लिए। बाकी आप टर्सरी ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट जो है वो ऐसा हो सकता है लाइक CH3 और CH ये नो नॉट लाइक दिस, ये ऐसा हो सकता है CH3 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 CH2 और ये आगे होता है, दिस वुड बी नियोपेंटाइल। इसे हम एग्जैक्टली नियोपेंटाइल कहते हैं। तो जैसे कार्बन बढ़ता जाता है, नियो मतलब एक्चुअली ये T एंड बनना चाहिए, लेकिन इसे टर्सरी पेंटाइल नहीं कह सकते क्योंकि टर्सरी कार्बन चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी पेंटाइल नहीं कह सकते। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इस केस में भी देखा कि आइसोप्रोपाइल तो आप देख रहे हैं ये है, और आइसोब्यूटाइल ये होगा। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ा होता है तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे अगर मुझे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में कैसे लिखूंगा, CH3 CH
CH2CH3, दिस वुड बी सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और बाकी दूसरा तरीका तो आप जानते ही है, आप नंबरिंग कर दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो क्या हो जाएगा 1 डैश ब्रैकेट के अंदर मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, और 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, बाकी के आगे की नेम कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे इसके लिए भी आप दे सकते हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ तो 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, तो इसके लिए और क्या नेम हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 डैश ब्रैकेट के अंदर, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट में है तो डायमिथाइल और प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट में है ना, जैसे हमने अभी देखा, एक एग्जांपल देखा, उसकी जगह पे इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, उसकी जगह पे इनमें से कोई भी ग्रुप पॉसिबल है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे पे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल यूज किया, तो मैंने आइसोप्रोपाइल भी बताया। ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल या नियोब्यूटाइल, ये भी मैंने आपको बताया, नियोपेंटाइल भी आपको बताया, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बताया, है ना। तो ये सेकेंडरी प्राइमरी, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, जनरली सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन जो होते हैं, कार्बन के लिए 4 कैटेगरीज दी जाती हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 1 कार्बन, कार्बन एटम जिसके लिए आप बात कर रहे हैं बॉन्डेड विथ 1 कार्बन, ऐसा कार्बन एटम जो 1 कार्बन, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन हम किसे कहते हैं? द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विथ 2 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ था, 2 कार्बन एटम्स। इसी तरह से टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं भाई? तो टर्सरी कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम्स, तो उसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। इसी तरह से क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? तो क्वाटरनरी कार्बन जो होता है दैट इज कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। अगर मैं एक नीचे कंपाउंड लिखता हूं तो उस कंपाउंड में हमें बताना है कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, कौन सा क्वाटरनरी कार्बन है। फॉर एग्जांपल CH3C, CH3, CH, CH2, C, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, राइट। एक कंपाउंड हमारे पास ये रहा। अब हमें इसमें बताना है कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन सा होगा, तो मैं उसके आगे 1 डिग्री लिख देता हूँ। तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, 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 ये प्राइमरी कार्बन। देखिए ये सारे कार्बन केवल एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। फिर मुझसे पूछता है सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा। ये सारे कार्बन आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन एटम्स, ये कार्बन जो है एक साइड ये कार्बन, एक साइड ये कार्बन, 2 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। टर्सरी कार्बन एटम जो है ये टर्सरी कार्बन, ये देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और क्वाटरनरी कार्बन एटम ये होता है जो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो टर्म यूज होते हैं इस तरीके से यूज होते हैं। और आइसो और नियो, आइसो मतलब जो L बनता है और नियो मतलब जो T बनता है। और धीरे धीरे मैंने एग्जांपल आपसे दिए हुए, बार बार उन्हें चेक करिए और समझिए, उसी के बेस पर आप उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर में बार बार यूज होता रहता है, कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर में ये चलते रहता है। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल इस तरीके से है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? चलिए एक एग्जांपल पे और आ जाते हैं जल्दी से। CH2 CH CH3, CH2 CH2 CH C2H5 और CH2 CH3। इस तरह का एक अगर मॉलिक्यूल है तो इस कंडीशन में जब भी 2 कार्बन को हम एक साथ ना तो काउंट कर सकते हैं ना नंबर कर सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, C2H5 अगर या इस तरह C2H5 C3H7 ये सब कहीं लिखा है तो हमें इसे ओपन कर लेना चाहिए। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं CH2 CH3, है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। अब अगर हम देखें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग कहाँ से करें, तो इधर से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे आएगा 1 2 3, और इधर से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे आएगा, यानी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट एक ही नंबर पे आ रहे हैं। इधर से करें तब भी लोएस्ट सम बराबर होगा, इधर से भी करें तो लोएस्ट सम दोनों साइड से बराबर होने वाला है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, केवल एक ही कंडीशन होती है जब यहाँ पर जब टाई हो जाता है, व्हेन टाई, जब टाई हो जाता है तब हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इसीलिए यहाँ इधर साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, इस तरीके से नाम दिया जा सकता है। तो मैंने 2-3 अलग अलग रूल्स आज आपको बताए हैं, इन रूल्स का आप यूज कर लीजिए, और इसके अलावा बाकी कहीं भी जब भी हम इसके आगे नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो हमारे लिए रिलेटिवली आसान ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसे बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। Thank you for today.